इतनी चंचलता है, रह रह कर शांत स्वभाव मेरा, जाने क्यों मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अचर विहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और गाइस आज है बजरंग रामलीला का डे 4। आज होगा सीता जन्म और बाकी देखते हैं रामलीला कहाँ तक जाएगी। और कल आपका होगा लक्ष्मण परशुराम संवाद, याद रखना, ठीक है। अगला जो व्लॉग होगा वो लक्ष्मण परशुराम संवाद स्वयंवर पूरा होगा। तो आज होगा सीता जन्म, बाकी रामलीला देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। आज तो होगा नहीं वैसे मेरे हिसाब से तो लक्ष्मण परशुराम संवाद, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। और क्या कहते हैं, आपका सीता स्वयंवर भी बहुत टाइम लगता है, चक्कर में वो कल ही करेंगे। बाकी चलते हैं, आपको ग्राउंड में दिखाते हैं आज की लीला, ठीक है। चलो फॉरवर्ड, आपको दिखाता हूँ ग्राउंड पहुँच के। आपका मुख मलिन कैसे दिख रहा है? क्या करूं गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं मिथिला में हाहाकार मचा हुआ है। चारों ओर वर्षा हो रही, किंतु मिथिला में वर्षा नहीं है। अकाल पड़ गया है, मेरी जनता त्राह त्राह कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप ही कुछ उपाय बताइए। ठीक है राजन, हमारे विचार में तो ये आ रहा है कि आप और रानी दोनों लोग मिलकर के हल चलाए तो हो सकता है इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, अवश्य बर्बाद करेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, यदि मेरे हल चलाने से मेरी प्रजा का भला होगा तो निश्चय ही मैं यह कर्तव्य पूरा करूंगा कि रेखाएं क्यों परिलक्षित हो रही है। हे प्रिय, तुम तो जानती हो जनकपुर में अकाल पड़ा हुआ। आज ऋषि मुनियों ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ यदि इस मिथिला की धरती पे हल चलाऊं तो निश्चय ही वर्षा होगी। यह कौन सी गजब की लीला है। आज तक मुझे कोई संतान नहीं थी और आज आपने मुझे यह संतान दे दी, पुत्री। हे रानी, आज से मैं इसका नाम सीता रखता हूँ। बजरे मन सिया सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
ये तो भगवान शंकर का धनुष है और महाराज अपने तपस्या के बदौलत 88,000 देवताओं के सहित पिछले करके यहाँ ले आए थे। तब से ये धनुष ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात। हाँ, मैं उठाकर दूंगा। यह स्थान इतना सुंदर और यहाँ जो घास फूस थे उसे किसने साफ किया है? महाराज क्या कहूँ, आज मैं आश्चर्यचकित हूँ। मुझे कोई समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया और कैसे हुआ। आपकी पुत्री किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा करके और दाएं हाथ से यहाँ चौका लगाई है। इस प्रत्यक्षा पे वो उठा करके इसे खंडित करेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। महाराज सभी दिशाओं में, सभी राज्यों में सीता के विवाह का निमंत्रण भेज दिए होना। हाँ जी महाराज, हम सब राजा महाराजाओं को आपके आदेशानुसार निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। मैंने सुना है कि ही समीप में विश्वामित्र जी भी आए हैं। और जैसे महर्षि को यदि निमंत्रण नहीं दिया गया तो बहुत ही अन्याय होगा। आप पति से कर जाइए और उन्हें सूचित कीजिए, मेरी तरफ से उन्हें आमंत्रण कीजिए। ले जाकर के इसे कुछ फल फूल दे दो। जैसी आज्ञा होगी। नहीं ऋषिवर, नहीं, नहीं नहीं मुनिवर, ऐसा नहीं। मैं स्वयं अपना भोजन लेकर के चला था। मैं अपना भोजन लेके चला हूँ। आप मेरा निमंत्रण खाली स्वीकार करेंगे। हे गुरुदेव, क्या है इस निमंत्रण? हे पुत्र राम और लक्ष्मण, महाराज जनक अपने पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। इसमें देश देश के राजा को आमंत्रित किए हैं और हम लोगों को भी यह पत्र भेजे हैं, निमंत्रण पत्र, सभा में पधारने के लिए। इसमें तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वयंवर का तो बड़ा ही मनोरम दृश्य होगा। वंशावली बताएगा, वही मेरा पंडा होगा। बताओ ना, आप कहा ना, बोला, तू बोला ना है। पंडा मैं हूँ। श्री नारायण के नाभि से कमल प्रगट भयो आन, अकाते पुण्य ब्रह्मा भयो, विरचे सकल जहान, ब्रह्मा से सुमरीच भयो, जिनके कच्छप माहू। इसी तरह से कितने नाम गिनाऊं। 52 पीढ़ी के बाद आप दोनों भाई का जन्म है। ये तो मेरे को आप पता भाई था। का जन्म है। अरे ये तो हमको आता था। तुमको
यही तो हमको आता था, यही आता था। अच्छा ये हाँ, बात है। मेरा जजमान है, ये मेरा जजमान है। लीजिए। बंधी ही जाती है टकी बंधी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेश भी, पर मैं जो आज विदेश हूँ। मुझे ऐसा आभास है कि हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंत्री जी, इनके ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो विश्वामित्र जी के साथ यहाँ स्वयंवर में आए हुए हैं। हे माँ गौरी, ले नहीं ये नाना तरह के व्यापारी हैं, जो भोग सकता है। ले नहीं बताइए प्रभु, हे पुत्र, कैसा लगा जनकपुर का बाजार और जनकपुर के नर नारी? बहुत ही सुंदर गुरुदेव, यहाँ के लोग तो बहुत ही प्यारे हैं, नगर बहुत सुंदर है। हे पुत्र, अब मेरे पूजा का समय हो रहा है, जाओ मेरे लिए पुष्प लेकर के आओ। ठीक है गुरुदेव, जैसी आज्ञा। कौन है और कहाँ से आए हैं, ये बताइए। आप क्या करने के लिए आए हैं? महाराज दशरथ के पुत्र राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम यहाँ अपने गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। हमारे गुरुदेव की इच्छा है, उनके संध्या पूजन का समय हो गया है, उनके लिए हम कुछ पुष्प लेने आए हैं आपके बागीचे से। हम मालियों का उतारा हुआ फूल अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए हमें आज्ञा दिया जाए। मैं दोनों भर के आपके गुरुदेव के पास पहुंचा दूंगा। नहीं भाई, मेरे गुरुदेव की इच्छा है कि पुष्प मैं अपने हाथों से ही तोड़ के लाऊं। भगवान मुझे क्षमा करेंगे। नंदिनी की बोलिए, नहीं बोलेंगे। जनक नंदिनी की ठीक है। हो जाएगी। और गौरी पूजन के लिए कुछ पुष्प लेकर के आओ। थी एक सखी चंचल बहुत, सैलानी और मंचली सी थी, जिसमें कुछ काम न था, फिर थी वहाँ बावली सी थी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वह लपक गई। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की। अब उनसे मिलने की बात उत्साह जागता है इस रंगमंच के पर्दे में, कुछ नाटक नया। अपनी ही सुध बुद्धि खो बैठी,
जनक नंदनी बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई। माँ सिया राम को राम देखे सिया, माँ सिया राम। मन झनकार उठा छा गई सरसता कमलों में भ्रमरों का दर सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित यह होता भाता है। दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत स्वभाव मेरा रह रह कर इस मन में सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझाए। उस मन की आज व्यथा यह क्यों कुछ नहीं समझ में आता। प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। रह रह कर शांत स्वभाव मेरा जाने क्यों कदाचित है यही वह देही छविधाम। हेतु स्वयंवर इसी के और सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है। यह सब विविध प्रकार यह सब इसका ही वैभव है। पर अपना यह कर्तव्य नहीं जो देखे सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर। अपनाओगी बस इसी स्वयंवर में सीता मन चिंता भर। प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। कृपा गुरुदेव।